आइए दोस्त देखते हैं राजनीतिक शास्त्र का आपका क्वेश्चन जो आपका टीजीटी पीजीटी में जो सवाल आता है उसको बहुत फास्ट तरह से क्या करेंगे, समझेंगे और देखेंगे, पढ़ेंगे। आपका पहला सवाल है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का स्वरूप निम्न में से कौन सा है। आपका दिया गणतंत्रीय, संघीय, अध्यात्मक है कि गणतंत्रीय एकात्मक संसदीय है कि आपका गणतंत्रीय संघीय संसदीय है कि गणतंत्रीय एकात्मक अध्यात्मक संसदीय है। तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, मतलब कौन सा हो जाएगा, गणतंत्रीय संघीय संसदीय। आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि दबाव समूहों का मुख्य उद्देश्य, जो राजनीतिक शास्त्र में पूछ रहा है कि दबाव समूहों का मुख्य उद्देश्य है राजनीतिक सत्ता प्राप्त करना, भौतिक विकास के लिए कार्य करना है, अपने सदस्यों के हितों का विकास करना है, धर्म की रक्षा करना। तो इसमें आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, अपने सदस्यों के हितों का विकास करना। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। चलिए देखते हैं अगला सवाल। आपका अगला सवाल है कि संसद के संयुक्त अधिवेशन को कौन संबोधित कर सकता है। आपका ऑप्शन है सभापति, राज्यसभा अध्यक्ष, लोकसभा और राष्ट्रपति, विरोधी दल का नेता। तो इसमें आपका ऑप्शन सी कौन सा करेगा, राष्ट्रपति जो क्या करते हैं, संसद के संयुक्त अधिवेशन को क्या कर संबोधित कर सकते हैं। इसीलिए इसमें ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सी। चलिए दोस्त पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। आपका अगला सवाल है कि संघीय लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है। जो पूछ रहा है संघीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का नियुक्ति कौन करता है, केंद्रीय गृह मंत्री, संसद, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। तो इसका भी ऑप्शन आपका हो जाएगा सी, मतलब कौन सा करता है, राष्ट्रपति करता है। आइए दोस्त अगला सवाल पढ़ते हैं और देखते हैं। आपका अगला सवाल है कि राज्यसभा विधानसभा का चुनाव कराता है। जो राज्य विधानसभा का चुनाव कराता है कौन, मुख्यमंत्री, मुख्य चुनाव अधिकारी, गवर्नर या मुख्य सचिव। तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, मतलब मुख्य चुनाव अधिकारी का क्या करता है, राज्य विधानसभा की क्या कर सकता है, चुनाव कराता है। इसीलिए इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। चलिए दोस्त पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। आपका ये प्रश्न है कि किसकी देखरेख में जिले में पुलिस बल शांति और व्यवस्था कायम करती है। किसकी देखरेख में जिले की पुलिस बल शांति और सुरक्षा कायम रखती है। तो आपको ये जिलाधीश, पुलिस कप्तान, राज्य के गृह मंत्री, मुख्यमंत्री। तो इसमें ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, कौन, जिलाधीश की देखरेख में क्या करते हैं, किया जाता है, जिले में पुलिस बल शांति और व्यवस्था का काम रखती है। इसीलिए इसमें ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, ए, मतलब जिलाधीश। आइए दोस्त अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न क्या करता है कि मुख्य लेखाधिकारी इनमें से किसके आय व्यय की जांच नहीं करता। पूछ रहा है मुख्य लेखाधिकारी इनमें से किसके आय व्यय की जांच नहीं कर सकता है, राज्य सरकार की, केंद्रीय सरकार की, नगर निगम की, सरकारी उद्योग की। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, मतलब नगर निगम की क्या करता है, जाँच नहीं कर सकता है। चलिए दोस्त पढ़ते हैं अगला सवाल। आपका अगला सवाल है कि निम्न में से कौन नौकरशाही की विशेषता नहीं है। निम्न में से कौन नौकरशाही की विशेषता नहीं है। अस्तित्व है कि तटस्थता है कि अक्षमता है कि गोपनीयता है। इसमें नहीं पूछ रहा था, इसलिए आपका कौन सा नहीं है, अक्षमता। आपका सी ऑप्शन सही है। इसमें ए वाला आपका क्या है, नहीं है, इसलिए इसमें आपका कौन सा हो जाएगा, सी। आइए दोस्त पढ़ते हैं अगला सवाल। आपका अगला सवाल है कि उदारवाद किसका हित चाहता है। अभिजात वर्ग का, धनवानों का, निर्धनों का, सबका। तो इसमें जो उदारवाद किसका हित चाहता है, मतलब आपका बी हो जाएगा, मतलब धनवानों का। मतलब आपका ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। किसका उदारवाद चाहता है हित, धनवानों का। आइए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न, फांसीवाद विश्वास करता है, राज्य दल का क्षेत्र है, दल राज्य से क्षेत्र है, राज्य और दल दोनों एक दूसरे से अलग है, राज्य और दल एक ही है। तो इसका ऑप्शन जो 10वां क्वेश्चन का सवाल का ऑप्शन हो जाएगा ए, मतलब राज्य दल का श्रेष्ठ है। इसलिए इसमें ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ए, मतलब आपका ऑप्शन है। चलिए दोस्त पढ़ते हैं अगला सवाल। आपका अगला सवाल है कि भाषण की स्वतंत्रता किस शासन के लिए आवश्यकता है। लोकतंत्र की अधिनायकतावाद का कि राजतंत्र का कि वर्गतंत्र का। तो इसमें जो भाषण की स्वतंत्रता है आपका लोकतंत्र के लिए क्या है, आवश्यक है। इसलिए इसमें ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, ए, मतलब आपका लोकतंत्र। इसका ऑप्शन ए सही है। आइए दोस्त पढ़ते हैं अगला सवाल और 12वां सवाल। आपका 12वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कल्याणकारी राज्य का समर्थन था। लेनिन थे कि बेंथन थे कि जवाहरलाल नेहरू थे कि जे.एस. मिल थे। तो इसका ऑप्शन 12वें का हो जाएगा सी, कौन थे समर्थन, जवाहरलाल नेहरू। इसका ऑप्शन कौन सा, तीसरा। चलिए दोस्त पढ़ते हैं अगला सवाल।
आपका 13वां प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुसार संसद की बैठक एक साल में कम से कम कितनी बार होनी चाहिए? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। तो आपका जो भारतीय संसद है इसका एक वर्ष में कम से कम बैठक आपकी 2 बार होनी चाहिए, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, मतलब आपका दूसरा मतलब 2 बार होना चाहिए। आइए दोस्त पढ़ते हैं अगला सवाल और 14वां प्रश्न देखते हैं। आपका 14वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी दल पद्धति लोकतंत्र के अस्तित्व के लिए सबसे उपयुक्त है? आपका एक दल प्रधानता, दल रहित, बहुदलीय, द्विदलीय। तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा 14 का 4, कौन सा? द्विदलीय हो जाएगा आपका, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए दोस्त पढ़ते हैं अगला सवाल और देखते हैं 15वां सवाल। आपका 15वां सवाल है कि नागरिक शास्त्र के अध्ययन का मुख्य विषय है नागरिकता, पंचायती राज, राज्य और नगर निगम। तो इसका जो मुख्य विषय है आपका राज्य, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा तीसरा मतलब 3। आइए दोस्त देखते हैं अगला सवाल। आपका 16वां प्रश्न है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था को द्विस्तरीय बनाने का सुझाव था कि संस्थान समिति का, बलवंत राय मेहता समिति का, अशोक मेहता समिति का, संविधान प्रारूप समिति का। इसका भी आपका 16वां का ऑप्शन हो जाएगा सी, मतलब अशोक मेहता समिति का। इसका ऑप्शन आपका तीसरा क्या है? सही है। आइए पढ़ते हैं अगला 17वां प्रश्न। आपका 17वां प्रश्न कि भारत में संविधान सभा का निर्माण किस योजना के अंतर्गत हुआ है? मंत्रिमंडल मिशन, बेबेल योजना, राजगोपालाचार्य योजना की शिमला सम्मेलन। तो इसमें जो भारतीय संविधान सभा का निर्माण किस योजना के अंतर्गत होता है तो बताया जाता है आपका मंत्रिमंडल ए, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। आइए दोस्त पढ़ते हैं अगला सवाल और 18वां सवाल देखते हैं, इसका ऑप्शन ए सही है। 18वां सवाल है कि राजनीति शास्त्र के पिता माने जाते हैं सुकरात को, अरस्तु को, चाणक्य को, कार्ल मार्क्स को। इसका ऑप्शन आपका दूसरा सही है। किसके माने जाते हैं राजनीति शास्त्र के पिता? अरस्तु को, इसलिए इसका ऑप्शन आपका 2 सही है। आइए दोस्त पढ़ते हैं 19वां सवाल और देखते हैं। आपका 19वां सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नहीं है? राजस्थान है, नेपाल है, कनाडा है, फ्रांस है। तो इसमें राज्य नहीं है, तो इसमें क्या बताया है? राजस्थान क्या है? एक राज्य नहीं है। 19वां का आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, मतलब राजस्थान राज्य नहीं है। आपका अगला प्रश्न और 20वां प्रश्न कि राज्य कहे जाने के लिए अति आवश्यक तत्व है भूभाग, जनता, सर्वोच्च सत्ता, राष्ट्रीयता। तो इसके बाद 20वां का आपका सी हो जाएगा, सर्वोच्च सत्ता होना चाहिए। क्या करने के लिए? राज्य कहे जाने के लिए अति आवश्यक तत्व कौन सा है? आपका सी, मतलब सर्वोच्च सत्ता, इसलिए ऑप्शन आपका सी। पढ़ते हैं अगला सवाल देखते हैं 21वां सवाल। आपका 21 सवाल कि राज्य की उत्पत्ति का सबसे सही सिद्धांत है दैव उत्पत्ति सिद्धांत, शक्ति सिद्धांत, प्रतीक सिद्धांत या विकासकारी सिद्धांत। इसमें आपका 21 का हो जाएगा चौथा, मतलब विकासकारी सिद्धांत। इसका आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, मतलब चौथा ऑप्शन। आइए दोस्त पढ़ते हैं 22वां सवाल और देखते हैं और समझते हैं। आपका 22वां सवाल है कि लोकप्रिय संप्रभुता किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में, प्रधानमंत्री में, जनता में या संसद में? तो इसका ऑप्शन आ जाएगा तीसरा, मतलब किसमें निहित होती है? जनता में। चलिए दोस्त पढ़ते हैं 23वां सवाल और देखते हैं। आपका 23वां सवाल है कि कौन सा सिद्धांत एक तत्ववादी संप्रभुता का विरोध है? समाजवाद, बहुलवाद, व्यक्तिवाद, उदारवाद। तो इसमें कौन सा विरोध है? तो आपका 23वां का ऑप्शन हो जाएगा दो, मतलब कौन? बहुलवाद, इसलिए ऑप्शन आपका बी सही है। आइए दोस्त पढ़ते हैं 24वां सवाल और सवाल को देखते हैं और समझते हैं। आपका 24वां सवाल है कि लेवियाथन के लेखक हैं, पूछ रहा है लेवियाथन के लेखक कौन है? अरस्तु है कि मैकियावेली है कि हाफ्स है कि बोधा है? तो आपका 24 का सही हो जाए हाफ्स। क्या है? लेवियाथन के लेखक कौन है? हाफ्स, मतलब आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, मतलब तीसरा सही है। आइए सवाल अगला पढ़ते हैं। आपका 26वां सवाल है कि निम्न सिद्धांतों में किसके अनुसार राज्य की स्थापना जनता की इच्छा से हुई है? शक्ति सिद्धांत, दैव सिद्धांत, सामाजिक समझौते से सिद्धांत, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, मतलब कौन? तीसरा, मतलब सामाजिक समझौते का सिद्धांत। इसका ऑप्शन सी से 26 का कौन सही है? सी। आइए पढ़ते हैं अगला सवाल और देखते हैं अगला सवाल को समझते हैं, लगाते हैं। आपका 27 नंबर सवाल है कि राष्ट्रीयता सभ्यता के लिए एक खतरा है, किसने कहा था? राष्ट्रीयता सभ्यता के लिए खतरा किसने कहा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने, महात्मा गांधी ने, कि जे.एस. मिल ने, कि मैकियावेली ने? इसका 27 का ऑप्शन ए, मतलब रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहते, इसलिए इसका ऑप्शन ए सही है। पढ़ते हैं अगला सवाल और देखते हैं, समझते हैं। आपका 28 नंबर सवाल है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में, कि वाशिंगटन डीसी में, कि लंदन में, कि हेग में? तो आपका इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, मतलब चौथा कहाँ पे स्थित है? हेग में स्थित है, इसलिए ऑप्शन आपका क्या है? चौथा सही है। आइए दोस्त पढ़ते हैं अगला सवाल और देखते हैं और लगाते हैं।
आपका 29वां सवाल है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी। एक सन 1919 में, आपका दूसरा क्या सन 1945 में, और तीसरा है आपका सन 1947 में, कि चौथा है कि 1935 में। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा दूसरा हो जाएगा। सन 1945 में क्या हुई थी, राष्ट्रीय संघ की स्थापना हुई थी, इसलिए इसमें ऑप्शन क्या है, दूसरा। आए सवाल पढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं, समझते हैं। आपका 30वां सवाल है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी। सुभाष चंद्र बोस ने, कि रास बिहारी बोस ने, कि जयप्रकाश नारायण ने, कि MNRI ने। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, कौन, सुभाष चंद्र बोस ने इसके क्या किए थे, स्थापना किए थे। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। आए सवाल पढ़ते हैं, अगला और देखते हैं और समझते हैं। आपका 31 नंबर सवाल है कि स्वराज दल की स्थापना का मुख्य मुद्दा क्या था। जलियांवाला बाग हत्याकांड, प्रांतीय स्वशासन के काउंसिल प्रवेश, की बंगाल विभाजन। तो इसके भी आपका होगा तीसरा ऑप्शन कौन सा, काउंसिल प्रवेश। तो आइए पढ़ते हैं 32 सवाल और देखते हैं, समझते हैं। आपका 32वां सवाल है कि संघात्मक संविधान का प्रमुख लक्षण क्या होता है। एक स्थान से शासन का न होना, केंद्र सत्ता की सब कुछ न होना, केंद्र व राज्य की दोहरी सरकारें हो, या एक केंद्रीय शासन हो। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 32 का कौन सा हो जाएगा, आपका तीसरा, मतलब कौन सा हो जाएगा, केंद्र और राज्य की दोहरी सरकार हो। इसका ऑप्शन आपका सी से हो। चलिए पढ़ते हैं अगला सवाल और देखते हैं और समझते हैं। आपका 33वां सवाल है कि भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किसके लिए है। भारतीय नागरिकों के लिए है, कि उच्च न्यायालय के लिए, कि राष्ट्रपति के लिए, सरकार के लिए। तो किसके लिए है आपका 33वां सवाल है, तो ये सरकार के लिए, मतलब आपसे आपका चौथा सही है। आइए दोस्त पढ़ते हैं अगला सवाल और देखते हैं, समझते हैं। आपका 34 नंबर सवाल है कि संसदीय सरकार में कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियाँ किसमें निहित होती है। प्रधानमंत्री में, कि संसद में, कि मंत्रिमंडल में, कि राष्ट्रपति में। तो आपका 34 का किसमें निहित होती है, मंत्रिमंडल, मतलब आपका सी में सही। आइए दोस्त पढ़ते हैं 35वां सवाल और देखते हैं और समझते हैं। 35 नंबर सवाल है कि प्रथम भारतीय नागरिकता अधिनियम संसद द्वारा कब पारित किया गया था। 54 में, कि 1953 में, कि 1955 में, कि 1952 में। तो इसका पारित किया गया था आपका 1955 में। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तीसरा, मतलब सी ऑप्शन क्या इसका सही है। पढ़ते हैं अगला सवाल और समझते हैं। आपका 36 नंबर सवाल, गांव पंचायत के सदस्यों की अधिकतम संख्या निश्चित की गई है। 12, 14, 15, 17। तो इसमें कितनी निश्चित की गई अधिकतम संख्या, 15। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तीसरा, मतलब आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। आइए पढ़ते हैं 37वां सवाल। आपका 37 नंबर सवाल है कि राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रपति हित की विषय घोषित करने का अधिकार होता है। राज्यसभा की, केंद्रीय मंत्रिमंडल की, लोकसभा की, राष्ट्रपति की। तो क्या होता है आपका, इसका ऑप्शन हो जाएगा 37 का, मतलब ए, राज्यसभा का। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। आइए पढ़ते हैं अगला सवाल और देखते हैं, समझते हैं। आपका अगला सवाल है 40वां की संसद सदस्यों की अतिरिक्त निम्नलिखित में से किसे संसद की कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार होता है। का आपका ऑप्शन दिया मंत्रिमंडल सचिव का, कि आपका मान्यवादी का, कि महालेखाकार का, कि सर्वोच्च न्यायालय का। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा दूसरा, किसे, मान्यवादी का। ऑप्शन इसका 20 सही है। आइए पढ़ते हैं अगला सवाल और देखते हैं और समझते हैं। आपका 41 नंबर सवाल है कि अम्बुड्समैन की अवधारणा निम्नलिखित में से किसमें संबंधित है, किससे संबंधित है। आपका दिया ऑप्शन क्या दिया है आपका, कि प्रशासनिक अभिकरण से, कि लोकपाल लोकायुक्त से, कि लोक सेवा आयोग से, कि CBI से। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका दूसरा, मतलब आपका बी वाला सही है। चलो दोस्तों पढ़ते हैं 42वां सवाल और देखते हैं और समझते हैं। आपका 42 नंबर सवाल है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने वाले किस नेता को ब्रिटिश उदारवाद में विश्वास था। आपका बाल गंगाधर तिलक थे, कि लाला लाजपत राय थे, कि सुभाष चंद्र बोस के, कि गोपाल कृष्ण गोखले थे। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा चौथा, कौन, गोपाल कृष्ण गोखले। इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा चौथा, मतलब आपका डी ऑप्शन सही है। आइए दोस्त पढ़ते हैं 43वां सवाल और सवाल को देखते हैं। आपका 43 नंबर सवाल है कि गांधी जी की राष्ट्रीय आंदोलन में सबसे बड़ी देन थी। साध्य साधना, की पवित्रता, पंचशील, लोकतंत्रवादी समाजवाद, की मजदूर आंदोलन। तो इसमें आपका हो जाएगा ए, साध्य साधना की पवित्रता। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। आइए दोस्त पढ़ते 44वां सवाल और सवाल को पढ़ते हैं और समझते हैं। आइए दोस्त सवाल देखते हैं 44वां, किस भारतीय आधुनिक चिंतन को आधुनिक मनु के नाम से भी जाना जाता है। अरविंद घोष को, आचार्य नरेंद्र देव को, डॉक्टर भीम अम्बेडकर को, रामा स्वामी को। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, मतलब आपका अम्बेडकर जी को। तो इसका ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। चलिए दोस्त पढ़ते हैं अगला सवाल 45वां सवाल को देखते हैं।
आपका 45 नंबर सवाल है कि यदि राज्य सरकार राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों का क्रियान्वयन नहीं करती है तो उसे पालन करने के लिए कौन सा बाध्य कर सकता है? आपका ऑप्शन है भारत सरकार, सर्वोच्च न्यायालय, मतदाता, संसद और विपक्ष। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 45 का दो, कौन सा हो जाएगा? मतदाता। चलिए दोस्त पढ़ते 46वां सवाल को देखते हैं और समझते हैं। आपका 47 नंबर सवाल है कि भारत में क्षेत्रवाद के उदय का प्रमुख कारण है पृथकवाद, अल्पसंख्यक की स्थिति, पृथक राज्यों की मांग, राज्य के आधार पर राज्यों का गठन। इसमें आपका 47 का हो जाएगा कौन सा? चौथा आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। और दोस्त इस वीडियो में एक दो जो सवाल आपको छूट जा रहे हैं, किस कारण बस वो नहीं लिए गए हैं, इसीलिए जो सवाल है उसको क्या कर सकते हैं, देखते हैं और समझते हैं। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? चौथा, मतलब आपका डी सही है। आइए सवाल देखते हैं अगला और पढ़ते हैं, समझते हैं। 48वां सवाल आपका 48 नंबर सवाल है कि रूसो के सामान्य इच्छा का तात्पर्य किस भाव से है? जनमत से, कि अधिकतम लोगों के हित से, कि वह जो समस्त समुदाय के हित में है, कि वह जो राजा के हित में है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा तीसरा, मतलब वह जो समस्त समुदाय के हित में है। इसीलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? तीसरा सही होगा। आइए दोस्त पढ़ते हैं अगला सवाल और देखते हैं, समझते हैं। आपका 49वां सवाल है कि राज्य के आवश्यक तत्व है। आपका दिया 7 होते हैं, कि 5 होते हैं, कि 4 होते हैं, कि 3 होते हैं। तो कितने आवश्यक तत्व होते हैं? 4 होते हैं। इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, मतलब आपका तीसरा सही है। आइए दोस्त पढ़ते हैं 50वां सवाल को देखते हैं। आपका 50वां सवाल है कि रक्त संबंध से समाज और समाज में राज्य की उत्पत्ति हुई है। यह कथन किस विचारधारा का है? गार्नर का है, कि लास्की का है, कि रूसो का, कि मैकाइबर का। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा चौथा, मतलब डी, मैकाइबर का। चलिए दोस्त पढ़ते हैं 51 नंबर सवाल और सवाल को देखते हैं और पढ़ते हैं। आपका 51 सवाल है कि भारतीय संविधान में उल्लिखित निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है? धर्म, प्रजाति, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर विभेद के विरुद्ध सुरक्षा, शोषण के विरुद्ध अधिकार, विधि की समझ समानता, धर्म की स्वतंत्रता। तो इसका ऑप्शन आपका 51 नंबर का ए वाला क्या हो जाएगा? सही। धर्म, प्रजाति, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर विभेद की प्रयुक्ता। इसलिए इसका ऑप्शन आपका 51 का ए सही हो जाएगा। चलिए दोस्त पढ़ते हैं आपका कौन सवाल? 52 नंबर का सवाल और पढ़ते हैं और उसको देखते हैं और समझते हैं। आपका 52 नंबर सवाल है कि राज्य के कार्यों की परंपरागत विचारधारा के अनुसार अनिवार्य तथा ऐच्छिक 2 भागों में बांटा गया है, लेकिन वर्तमान समय में राज्य की अवधारणा के अनुसार अनिवार्य और ऐच्छिक का भेद समाप्ति है तथा समस्त कार्य अनिवार्य ही माने जाते हैं। लोक कल्याणकारी राज्य, अनिवार्य सेवा राज्य के लिए, कि लोकतांत्रिक राज्य, के आदर्शवाद राज्य के लिए। तो इसका ऑप्शन 52 का कौन सा हो जाएगा? ए, मतलब आपका लोक कल्याणकारी राज्य। आइए दोस्त पढ़ते हैं 53 नंबर सवाल और समझते हैं और देखते हैं। आपका 53 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता फांसीवाद से पाई जाती है? प्रजातंत्र की विरोधी है, कि राज्य को साधन मानता है, कि समाजवाद का पोषक है, कि अंतर्राष्ट्रीय शांति का अग्रदूत है। तो इसका आपका 53 नंबर का सवाल हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, मतलब प्रजातंत्र की विरोधी है, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। आइए सवाल पढ़ते 54 नंबर का और देखते हैं और समझते हैं। आपका 54 नंबर सवाल है कि ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें संपत्ति व उत्पादन के साधन पर शासन का नियंत्रण होगी, व्यक्तिगत संपत्ति समाप्त होगी व समाज शोषण मुक्त होगा। ये किसका विचारक है? 54 का फांसीवाद का, अराजकतावाद का, कि आदर्शवाद का, समाजवाद का। तो इसका आपका 54 का ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? समाजवाद, मतलब आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए दोस्त पढ़ते हैं 55 नंबर का सवाल और देखते हैं और समझते हैं। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? आपका डी सही हो जाएगा। आपका 55 नंबर सवाल है कि राजनीतिक संप्रभुता की धारणा का प्रतिपादक सर्वप्रथम था। आपका ऑस्टिन, की डिगवर्ट, की आपका डायसी, की ओपेनहाइम। तो इसका ऑप्शन होगा 55 का सी, मतलब कौन से होते हैं? डायसी। चलिए दोस्त पढ़ते हैं 56 नंबर सवाल और पढ़ते हैं और देखते हैं। आपका 56 नंबर सवाल है कि हाब्स की किस पुस्तक ने उसे अमर बना दिया था? डी कापर पॉलिटिको, डी स्यू लेवायनथ, किसी भी नहीं। तो इसमें आपका ऑप्शन सी, किसने हाब्स कोई पुस्तक कौन सी है? लेवाथन, इसको क्या किया था? अमर बना दिया। इसके लिए इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तीसरा, मतलब आपका सी है। चलिए सवाल पढ़ते हैं 57 नंबर का और देखते हैं और समझते हैं।
जेल सुधार किस राजनीतिक विचारक के प्रस्तुत किए थे? जेल सुधार किस राजनीतिक विचारक ने प्रस्तुत किए थे? प्लेटो ने, अरस्तू ने, बेंथन ने कि रूसो ने? तो 57 का आपका सी हो जाएगा। कौन सा? मतलब तीसरा, बेंथन ने जेल सुधार को प्रस्तुत किया था। आइए दोस्त पढ़ते हैं 58 नंबर का सवाल और देखते हैं, समझते हैं। आपका 58 नंबर सवाल है कि मनु द्वारा प्रतिपादित राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत में राजा को किसके अधीन माना गया है? ईश्वर के अधीन, प्रजा के अधीन, नैतिकता के अधीन कि धर्म के अधीन? तो मनु के अनुसार राजा को कैसा माना गया है? ईश्वर के अधीन माना गया है, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा 58 का ए। आइए पढ़ते 59 नंबर सवाल और देखते हैं और समझते हैं। आपका 59 नंबर सवाल है कि किस विचारक के लिए धर्म और राजनीतिक अलग अलग नहीं है? विनोबा भावे, महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 59 का मतलब बी, मतलब महात्मा गांधी के द्वारा। आइए पढ़ते हैं 60वां सवाल। 60वां सवाल को देखते हैं और समझते हैं। आपका अगला सवाल है 61 नंबर का कि मौलिक कर्तव्यों को संविधान के किस संशोधन द्वारा कब सम्मिलित किया गया है? आपका पूछ रहा 42वां कि आपका 44वां कि 48वां कि 42वां? तो मौलिक कर्तव्य को संविधान के 42वां संविधान संशोधन क्या जोड़ा गया, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा चौथा, मतलब आपका इसका ऑप्शन हो जाएगा डी सही हो जाए। चलिए दोस्त पढ़ते हैं 62 नंबर का सवाल और देखते हैं और समझते हैं। आपका अगला सवाल है 62वां कि भारत में किस कारण में शासन संघात्मक है? न्यायपालिका स्वतंत्रता है कि आपका संविधान लिखित है कि संविधान में संघ और राज्यों का मध्य शक्तियों का वितरण किया गया है कि आपका मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका तीसरा, मतलब आपका 62 का तीसरा ऑप्शन सही है। चलिए सवाल पढ़ते हैं 63 नंबर और सवाल को देखते हैं और समझते हैं। आपका 63 नंबर सवाल है कि संविधान के उद्देश्य में समाजवादी का पंथ निरपेक्ष किस वर्ष संशोधित कर जोड़ा गया था? पूछ रहा 1975 में कि 1976 में, 1984 में, 1982 में? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, मतलब 1976 में क्या किया गया था? जोड़ा गया था। आइए सवाल देखते हैं 64वां और अगला सवाल देखते हैं। आपका 64 नंबर सवाल है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? मंत्रिमंडल में कि राज्य विधानमंडल में कि मुख्यमंत्री में कि राज्यपाल में? तो आपका 64 का सही हो जाएगा चौथा, मतलब डी राज्यपाल में। आइए दोस्त पढ़ते हैं 65 नंबर सवाल और इस वीडियो का लास्ट सवाल। और दोस्त आप जरूर बताइए कि इस वीडियो में आपका कितना सवाल सही हुआ है और कितना सवाल क्या हुआ है, गलत हुआ है। चलो दोस्त देर न करते पढ़ते हैं लास्ट वीडियो का लास्ट सवाल और इसको देखते हैं और समझते हैं। आइए 65वां सवाल पढ़ते हैं। आइए दोस्त देखते हैं 65वां सवाल और इस वीडियो का क्या लास्ट सवाल और पढ़ते हैं, समझते हैं। संसद की कार्यवाही में शून्यकाल का अर्थ होता है समय जिसमें सदस्यों द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दिए जाते हो। प्रश्नकाल के बाद 1 घंटे में समय जिसमें कोई कार्य सूची नहीं निश्चित हो। या आपका दिया है कि किसी दिवस की निश्चित कार्य सूची की समाप्ति के बाद 1 घंटे का समय हो या भोजन अवकाश का समय हो। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 65 का 2, मतलब आपका प्रश्नकाल के बाद 1 घंटे के समय जिसमें कोई कार्य सूची नहीं निश्चित रही थी हो। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा दूसरा। अब इस वीडियो आपका ये सवाल हो गया 65 सवाल समाप्त। और दोस्त आप इस चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। और दोस्त बताइएगा कि आपका ये जो 65 सवाल है इस 65 सवाल में आपका कितना क्वेश्चन क्या हुआ है सही हुआ है, कितना क्वेश्चन क्या हुआ है गलत हुआ, और 1-2 क्वेश्चन जो मिस हो गया है कुछ कारणवश उसको नहीं लिया गया है आपका। और तो सवाल है, इसको सवाल को देखिए, करिए और समझिए। और दोस्त चलिए दोस्त मिलते हैं इसी तरह प्रैक्टिस सेट दूसरा करने के लिए। तब तक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं, धन्यवाद।